हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम मार्ग में परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, देन यहाँ पर चूज करेंगे परचेज ऑर्डर एंड देन न्यू ऑर्डर। आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर की विंडो आपके सामने अपीयर हो गई है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने सप्लायर्स को गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर देती है उसे परचेज ऑर्डर कहते हैं। और साथ ही इसमें जो कंपनी है वो पहले से ही अपने सप्लायर्स को ये ऑर्डर दे सकती है कि उसे इस पर्टिकुलर डेट तक इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में जो गुड्स हैं वो डिलीवर होने चाहिए। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर डेट स्पेसिफाई करेंगे, देन एंटर की प्रेस करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर सप्लायर्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी कि किस सप्लायर को आप परचेज ऑर्डर देना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर उस सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर की प्रेस कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर बिल डिटेल्स की विंडो डिस्प्ले होती है। अगर आप अपना कोई ऑर्डर नंबर या डिलीवरी डेट देना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने परचेज ऑर्डर का मेन्यू डिस्प्ले हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर 6 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिया है मैनुअल सिलेक्शन। मीन्स कि आप मैनुअल सिलेक्शन से ऑर्डर को मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं, अगेन एंटर की प्रेस करते हैं। और अब आप यहाँ पर उन आइटम्स को मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका आप परचेज ऑर्डर देना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस आइटम को आप सेलेक्ट करते जाएंगे ये उसका जो है परचेज ऑर्डर क्रिएट कर देगा। अगेन हम यहाँ पर जो है पार्टी को सेलेक्ट करते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है सेल्स बेसिस। जैसे कि यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये ऑर्डर क्रिएट करेगा वो सेल्स के बेसिस पर क्रिएट होगा। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं। आप देखेंगे सेल्स बेसिस की विंडो आपके सामने अपीयर हो गई है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया है री ऑर्डर डेट। लाइक हम यहाँ पर एंटर करते हैं 300। तो अब यहाँ पर ये करंट डेट से मीन्स कि 31/3/2013 से लास्ट 300 दिनों की कितनी सेल हुई है, और फिर उस सेल को ये मल्टीप्लाई करेगा 1 से। मीन्स कि अगर किसी आइटम की 300 की सेल हुई है तो 300 इंटू 1। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर इसलिए दिया है बिकॉज कुछ कंपनीज वाले कहते हैं कि सेल्स इंटू 1.5 क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर देने का फॉर्मूला है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं तो कुछ कंपनीज वाले कहते हैं कि हम उस ऑर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक फर्स्ट डिलीवरी हम करेंगे 5th को, सेकंड करेंगे 10th को और थर्ड करेंगे 20th को। तो अगर आप ऑर्डर को 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटी इन बॉक्स। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने आइटम मास्टर में बॉक्स क्वांटिटी को फीड किया हुआ है तो आप जो है बॉक्स में भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने कंपनीज डिस्प्ले हो गई हैं। जो कंपनी आपने उस सप्लायर में फीड की हुई है वो कंपनीज जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगी। बट आप यहाँ पर जो है स्टार की प्रेस करेंगे ताकि ये सारी कंपनीज को सेलेक्ट कर ले। देन अब हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक सेल्स के अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्डर है वो जनरेट कर दिया है। और अब आप यहाँ पर जो है इसे सेव कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपको दिया है मिनिमम लेवल। अगर आपने आइटम मास्टर में मिनिमम लेवल सेट किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर जो है वो मिनिमम लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्डर को जनरेट करेगा। हम यहाँ पर जो है मिनिमम लेवल पर एंटर की प्रेस करते हैं। और अब आप यहाँ पर जो है स्टार की प्रेस करेंगे ताकि ये सभी कंपनीज को सिलेक्ट कर ले। देन एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर ने आपको मिनिमम लेवल के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो जनरेट करके डिस्प्ले कर दिया है। इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया है शॉर्टेज।
आप यहाँ पर जो है शॉर्टेज को सेलेक्ट करेंगे, देन आप यहाँ पर जो है स्टार्ट की प्रेस करेंगे सभी कंपनीज को सेलेक्ट करने के लिए, देन एंटर की प्रेस करेंगे, फिर से आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। शॉर्टेज का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी पार्टी को किसी आइटम की शॉर्टेज मंगवानी है तो वो उस पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करेगा और उस पर स्टार की प्रेस करेगा। लाइक हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एमलोगार्ड 10 mg और हम यहाँ पर जो है अब स्टार की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। आप देखेंगे आपके सामने शॉर्टेज एंड पीओ की विंडो डिस्प्ले हो गई है और अब आपको यहाँ पर इस आइटम की जितनी भी शॉर्टेज मंगानी है उसे आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। लाइक हम यहाँ पर एंटर करते हैं 10 और शॉर्टेज स्पेसिफाई करने के बाद फिर आप जो है उसका परचेस ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिया है स्टॉक माइनस सेल्स ऑर्डर, मीन्स कि जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है माइनस सेल से उसका ऑर्डर दे देंगे। कुछ लोग जो है तब इसका यूज करते हैं कि जो हमारा स्टॉक है वो बिल्कुल ओके है और जो सेल हुई है उसे लेस करके जो भी ऑर्डर बनता है वो क्रिएट हो जाए। तो आइए देखते हैं, पहले हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं, देन स्टार की प्रेस करते हैं और सभी कंपनीज को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जनरेट हो गया है। सेव कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका ऑल सेल्स ऑर्डर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपने सेल्स ऑर्डर बनाया हुआ है उसका पूरा पूरा परचेस ऑर्डर क्रिएट हो जाए। हम यहाँ पर जो है एंटर की प्रेस करते हैं, देन सभी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आहूजा मेडिसिन सेंटर है इसका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है। अगर आप इस सेम परचेस ऑर्डर को किसी दूसरे सप्लायर को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर अब एंटर की प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसने जो है उसका परचेस ऑर्डर यहाँ पर जनरेट कर दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है फिर सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आज के अपने ट्यूटोरियल में हमने परचेस ऑर्डर क्रिएट करना सीखा। थैंक यू।